नमस्कार दोस्तों। आने वाली अमावस्या पे वट सावित्री व्रत होता है। दोस्तों, भारत देश में 2 तरह के कैलेंडर होते हैं। इन्हीं के हिसाब से 30 त्यौहार मनाए जाते हैं, अमांता व पूर्णमांता। ये दोनों मुख्य कैलेंडर हैं जिसमें देशवासी फॉलो करते हैं। वैसे तो दोनों कैलेंडरों में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ त्योहारों की तारीखों में हेर फेर हो जाता है। पूर्णमांता कैलेंडर को उत्तर भारत के प्रदेश मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा फॉलो किया जाता है। वहीं अमांता कैलेंडर को बाकी बचे हुए प्रदेशों में फॉलो करते हैं। पूर्णमांता कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। वहीं अमांता कैलेंडर के अनुसार इसे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को मनाते हैं, जिसे वट सावित्री पूर्णिमा भी कहते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण की सभी शादीशुदा महिलाएं इसे उत्तर में मनाए जाने के 15 दिन बाद मनाती हैं। हालांकि व्रत के पीछे की पौराणिक कथा दोनों कैलेंडरों में एक जैसी होती है। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत होता है, जो इस बार 25 मई 2017 दिन गुरुवार को पड़ रहा है। वहीं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा का व्रत है, जो कि 8 जून 2017 के दिन गुरुवार है। उस दिन भी गुरुवार है, दोनों दिन गुरुवार है को मनाया जाएगा। दोस्तों, क्यों मनाया जाता है वट सावित्री? कहा जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज के यहाँ से वापस ले आई थी। इसी के बाद उन्हें सती सावित्री कहा जाने लगा। इस त्यौहार का महत्व हर विवाहित के जीवन में होता है। पति के सुख, समृद्धि, लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। साथ ही माना जाता है कि इस व्रत से जीवन में आने वाले दुख दूर हो जाते हैं। इससे घर के में जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में भी सुख शांति रहती है और उन बच्चों का विकास होता है। दोस्तों, वट सावित्री और वट पूर्णिमा का महत्व। वट का मतलब बरगद का पेड़। यह एक विशाल पेड़ होता है जिसमें जटाएं लटकती रहती हैं। सावित्री देवी का रूप माना जाता है। हिंदू पुराण में बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना जाता है। इस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा रहते हैं, बीच में विष्णु, ऊपरी सामने के भाग में शिव होते हैं। इसलिए इस वृक्ष के नीचे बैठकर इसकी पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, वट सावित्री मनाने का तरीका। वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ के समान ही होता है। वट सावित्री में व्रत में कई लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं। 3 दिन बिना खाने रहना मुश्किल है, इसलिए पहले दिन रात को खाना खा लेते हैं, दूसरे दिन फल फूल खा सकते हैं, वह तीसरे दिन पूरा दिन व्रत रखते हैं। रात में पूजा के बाद यह व्रत पूरा होता है। महिलाएं दुल्हन की तरह अपना साज श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत और वट पूर्णिमा व्रत की विधि। कई लोग सिर्फ वट सावित्री वाले दिन उपवास रखते हैं, वह पूजा के बाद भोजन कर लेती हैं और औरतें होती हैं। पूजा वट वृक्ष के नीचे होती है। एक बांस की टोकरी लेते हैं जिसमें 7 तरह का अनाज रखते हैं, जिसे कपड़े के 2 टुकड़ों से ढक देते हैं। एक दूसरी बांस की टोकरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखते हैं, साथ में धूप, दीप, कुमकुम, अक्षत, मोली रखते हैं। अब वट वृक्ष में जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत चढ़ाते हैं, साथ ही देवी सावित्री की पूजा करते हैं। फिर लाल मोली या सफ़ेद जो होता है उसको थोड़ा पीला रंग के सूत के धागे को लेकर वट वृक्ष के चारों ओर घूमकर बांधते हैं। ऐसा 7 बार करते हैं। उसके बाद सभी औरतें मिलकर सावित्री की कथा सुनती हैं। यह करने के बाद ब्राह्मण व जरूरतमंदों को दान करते हैं। चना जरूर चढ़ता है इस दिन, व गुड़ का प्रसाद सबको दिया जाता है, खुद भी खाया जाता है। दोस्तों,
और इस दिन बड़ के पत्तों के गहने पहने जाते हैं। सास या नंद उनमें से किसी को या किसी भी सुहागन स्त्री को सुहाग पिटारी, सुहाग का सारा सामान भी दिया जाता है। दोस्तों सुहागन स्त्रियां वट सावित्री व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके सिंदूर, रोली, फूल, अक्षत, चना, फल, मिठाई और सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा करें। यह व्रत करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि वह व्रत के समीप जाकर जल का आचमन लेकर कहें, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अगर 3 दिन का करें तो, और अमावस्या को करें तो उसी दिन का बोले, अमुक वार मेरे पुत्र और पति की आरोग्य के लिए एवं जन्म जन्मांतर में मैं भी विधवा ना हूँ कभी भी, इसलिए सावित्री का व्रत करती हूँ। वट वृक्ष में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन, अग्रभाग में शिव और समग्र में सावित्री है। हे वट, अमृत के समान जल में मैं तुम्हारा सींचती हूँ। ऐसा कहकर भक्तिपूर्व एक सूत का डोरा से वट को बांध दे और गंध, पुष्प तथा अक्षत से पूजा करके वट सावित्री को नमस्कार कर प्रदक्षिणा करें। दोस्तों वट सावित्री कथा प्राचीन काल में भद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, ब्रह्मज्ञानी, सत्यवादी और जितेंद्र थे। राजा को सब प्रकार के सुख था किंतु कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्ष तक पत्नी सहित सावित्री देवी की विधि पूर्वक व्रत तथा पूजा कर कठोर तपस्या की। स्वर्ण गुण देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर पुत्री के रूप में अश्वपति के घर जन्म लेने का वरदान दिया। यथा समय राजा की बड़ी रानी के गर्भ से एक परम तेजस्वी सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राजकन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप लावण्य को जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने विवाह का विचार किया। राजा के विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री का योग कोई वर नहीं मिला। उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी तुम विवाह योग हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने योग वर की खोज करो। पिता की आज्ञा स्वीकार कर सावित्री योग मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकली। कुछ दिनों तक ब्रह्म ऋषि, राज ऋषियों, तपोवनों में, तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वह राजमहल में लौट आई। उसके पिता के साथ देव ऋषि नारद को बैठे देखकर उन दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराज अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा के समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे द्विमत सेन के पुत्र सत्यवान सर्वार्थ मेरे योग हैं। अतः सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वर्णन कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रह की गणना कर राजा अश्वपति व्यग्रह हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटा तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग का वर्णन करो। सावित्री सती थी। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्णन कर चुकी हूँ तो अब सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो, अब वो तो मेरे ही पति बनेंगे। जब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। सावित्री का निश्चय दृढ़ था। जानकर महाराजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु के समय ज्ञात कर लिया था। अपने सास ससुर और परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। धीरे धीरे वह समय भी आ पहुंचा जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी।
सावित्री ने नारद जी द्वारा बताए हुए दिन के 3 दिन पूर्व से ही निहार व्रत रखना शुरू कर दिया था। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को पति एवं सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन पति के साथ जंगल में फल फूल और लकड़ी लेने के लिए गई थी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए बड़े पेड़ पर चढ़ा। अचानक पेड़ की लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयानक पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटते हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। उसी समय सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयानक आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। कोई काला वस्त्र भी बोलता है। वो साक्षात यमराज थे। यमराज ने ब्रह्म के विधान के रूप रेखा सावित्री ने सामने स्पष्ट और सावित्री से कहा, तू पवित्रता है, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर देखते ही देखते यमराज सत्यवान के शरीर में सूक्ष्म जीव को निकाला और सत्यवान के प्राणों को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आई सावित्री पीछे पीछे आते देख सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की बुद्धिता पूर्ण और धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज का हृदय पिघल गया। सावित्री के धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करते हुए जा रही थी। यमराज ने पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने को कहा। सावित्री बोली, पति के बिना नारी का जीवन में कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुण्य वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। कई लोग बोलते हैं कि अपने पिता के लिए, कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि पिता के लिए पुत्रों की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती जा रही थी। सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान, यमराज ने फिर से कहा कुछ और मांगो, तो इस बार सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया, पर पति के बिना मैं 100 पुत्रों की माँ कैसे बन सकती हूँ पति के बिना। अपना ये तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची। जहाँ सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे जहाँ पहुंच जाती है, सत्यवान मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्न चित्र हो सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची। उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी। उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया था। आगे चलकर सावित्री को 100 पुत्रों की माता भी बनी थी सावित्री। इस प्रकार सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें और पति के लिए भी जीवन मांगा। सत्यत्व के बल पर न केवल अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया, बल्कि पतिव्रत धर्म से प्रसन्न कर यमराज से सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों को अच्छी होने का साथ साथ राज्य प्राप्ति का वर, पिता को पुत्र प्राप्ति का वर और स्वयं के लिए पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी ले लिया। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री के पवित्र धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। दोस्तों, वट सावित्री व्रत कथा पूजा विधि महत्व आपको बताया। इसके अलावा और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ लें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।